नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, क्या आप भी अंग्रेजी को नहीं पढ़ पाते हैं? क्या आप भी अंग्रेजी को नहीं लिख पाते हैं? क्या आप भी अंग्रेजी को नहीं समझ पाते हैं? तो फिर आप तो मैसेज में किसी से बातें भी नहीं कर पाते होंगे, अंग्रेजी में किसी का नाम लिखा है वह भी नहीं पढ़ पाते होंगे, हिंदी में नाम किसी का है तो अंग्रेजी में नहीं लिख पाते होंगे। तो आज की वीडियो में इन सभी प्रॉब्लम का आपको सलूशन मिलने वाला है प्यारे बच्चों। तो आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, 100% आपको अच्छी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और समझना सिखाऊंगा। और आप भी अंग्रेजी में किसी से बातें करना चाहते हैं, मैसेज भेजना चाहते हैं, मैसेज में कुछ टाइप करना चाहते हैं, आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं आपके लिए प्रैक्टिस करना सिखाऊं तो आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, जीरो से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखें, बिल्कुल जीरो से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला क्या लिखा गया है, SUNO BOLO SONA RONA तो इनको क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। तो देखिए, एस से होता है शॉ, छोटा सा होता है, उसके बाद है यू। तो इस यू से हम छोटा ओ की मात्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? छोटा ओ की मात्रा। उसके बाद है एन, तो एन से होता है नौ, और ओ है तो ओ से ओ की मात्रा। वो जो होता है ना, ये इससे हम ओ की मात्रा लिखते हैं ऐसा। तो यहाँ पर भी ऐसे लिख देंगे। तो यह हो गया सुनो, SUNO सुनो। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको यह जो अक्षर होते हैं, जैसे सा का हो गया यस, माँ का हो गया यम, कौ का हो गया कि, अगर आपको यह चीज़ नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने हिंदी के जो अक्षर होते हैं उनको अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, हमने सारी चीज़ें उस क्लास में सिखाई हैं। तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। हिंदी के जो अक्षर होते हैं अंग्रेजी में क्या लिखते हैं आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप यहाँ पर प्रैक्टिस करिए, देखिए कैसे किस तरीके से लिखा जाता है। देखिए, तो इसे हम पढ़ेंगे सुनो। अगला है BOLO, तो बी से पढ़ेंगे बॉ। उसके बाद है ओ, तो ओ से अभी हमने बताया कि ओ की मात्रा, तो यह ओ की मात्रा हो गया। एल से होता है लॉ, फिर है ओ, तो ओ से फिर ओ की मात्रा लिखा जाता है। तो यह हो गया बोलो। क्या होता है प्यारे बच्चों? बोलो, BOLO बोलो। SONA, तो एस से होता है शॉ, ओ से होता है ओ की मात्रा, एन से न होता है, और ए से आ की मात्रा लिखा जाता है। यानी जो ए होता है ना, इससे हम आ की मात्रा लिखते हैं, और आ की है ध्वनि भी लिखा जाता है। कहीं कहीं पर यह भी लिखते हैं और आ की मात्रा भी लिखते हैं। देखिए, अभी आपको आगे पता चलेगा। अब यह हो गया सोना। अगला है RONA, तो आर से र होता है, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे, एन से न होता है, और ए से आपका हो जाएगा आ की मात्रा। तो यह रोना हो गया। क्या हो गया बच्चों? रोना हो गया। अगला देखिए, DHONA, तो यह DH है ना, तो इससे हम धा लिखते हैं। उसके बाद फिर है ओ की मात्रा, यानी ओ है तो ओ से ओ की मात्रा, एन है आ की मात्रा, एन से न, ए से आ की मात्रा, यह धोना हो गया। DHO यानी धोना। तो अगर आप इन चीज़ों को ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, केवल धीरे धीरे आप अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे, और किसी से भी आप अंग्रेजी में मैसेज में बातें कर सकते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे, सुनो, बोलो, सोना, रोना, धोना। आगे देखिए, JANU, तो जे से होता है जौ, ए से आ की मात्रा लिखते हैं, एन से न होता है, और यू से लिखेंगे छोटा ऊ की मात्रा। तो यह हो गया जानू। अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं, जे से जो लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, एन से न, और जो ये यू होता है ना, इससे हम छोटाऊ की मात्रा भी लिखते हैं, और कहीं कहीं पर बड़ाऊ की मात्रा भी लिख देते हैं। तो अगर यहाँ बड़ाऊ की मात्रा आप लगा देंगे
तो जानू ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ये जो छोटा ऊ की मात्रा होता है इसके लिए भी यू लिखते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए भी कभी कभी यू का यूज़ कर देते हैं। तो यह जानू हो गया। अगला है KAB, तो के से हो गया क। अब देखिए, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर जो ए होता है इसे हम आ की मात्रा लगाएं या फिर यह अ की ध्वनि लिखें। तो दोनों आप लिख लीजिए। जैसे आपको समझ में आ रहा है कि यह आ की मात्रा है तो यहाँ पर हम आ की मात्रा लगा दिए, एक का और लिख लेते हैं। और यहाँ पर हम समझते हैं कि यह लिखा गया है, मतलब इसमें आ की ध्वनि है। तो बी से हो गया ब, तो बी से हो गया ब। तो आप खुद ही बताइए कि काब होता है कि कब होता है, बताइए। काब तो नहीं होता है ना, तो यह गलत हो गया, यह आपका सही हो गया। तो कब हो गया। तो अगर कोई अक्षर जो है बिना मात्रा के हो तो उसके साथ हम जब उसका अंग्रेजी लिखते हैं तो उसके साथ ए लगा देते हैं। जैसे के का अंग्रेजी क होता है और उसके साथ ए लगा दिए तो यह कब हो गया। अगला देखिए DEKHO, तो डी से द हो गया। ए से ए की मात्रा लिखते हैं, की एस से ख लिखते हैं, ओ से ओ की मात्रा लिखते हैं। तो यह हो गया देखो, DEKHO देखो। LETO, तो एल से लॉ लिखते हैं, ई से ए की मात्रा लिखा जाता है। यह जो ई होता है ना, ई से ए की मात्रा लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है टी, तो टी से हो गया टो, ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया लेटो, LETO लेटो, तो यह लेटो हो गया। अगला UTHO, तो यू से देखिए, यू से हम छोटा ओ की मात्रा लिखते हैं या बड़ा ओ की मात्रा लिखते हैं। तो क्या यहाँ पर हम छोटा ओ की मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर जो यू है नहीं, आपको यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा नहीं लगाना होगा। तो फिर क्या लिखेंगे सर, यहाँ पर आप छोटा ऊ लिखेंगे। उसके बाद है TS, TS से होता है ठो, ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया उठो, UTHO उठो। यहाँ पर हम यू से छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ क्यों लिख दिया, मात्रा क्यों लगाएं, मात्रा क्यों नहीं लगाएं। तो यहाँ पर इसलिए मात्रा नहीं लगाएं कि शुरुआत में है तो मात्रा किस पर लगाएंगे, मात्रा लगाने के लिए उसके पहले कोई अक्षर तो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है TUM, तो टी, यहाँ पर जो यू है इसके पहले टी है तो इस पर हम मात्रा लगा देंगे, लेकिन इसके पहले तो कोई अक्षर ही नहीं है तो मात्रा किस पर लगाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर छोटा ऊ लिख देंगे। तो यह हो गया उठो। JAGO, तो जे से आपका हो जाएगा ज, ए से आपका हो जाएगा आ की मात्रा, जी से होता है ग, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे तो यह हो गया जागो, JAGO जागो। अगला NEED, तो एन से आपका लिखेंगे नो, डबल ई से 100% बड़ी की मात्रा लिखा जाएगा, डी से लिखते हैं द, तो यह हो गया नींद, NEED नींद हो गया। अगला LIKHO, तो एल से लॉ लिखेंगे। उसके बाद है आई, तो आई जो होता है ना इससे हम छोटी की मात्रा लिखते हैं तो यहाँ पर छोटी की मात्रा लिखेंगे। KS से आपका हो जाएगा ख, ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया लिखो, LIKHO लिखो। अगला है PUTRA, तो पी से हो गया प, यू से छोटा ओ की मात्रा लिखा जाता है और TRA से लिखेंगे त्र, तो यह हो गया पुत्र, PUTRA पुत्र हो गया। अगला क्या है TUMEHE, तो क्या लिखेंगे, टी से हो गया तो, उसके बाद है यू, छोटा की मात्रा लगा देंगे। एम से लिखेंगे आधा माँ, आधा माँ क्यों लिखेंगे सर, देखिए अगर दो अक्षर एक साथ आते हैं मतलब व्यंजन हो, जैसे यम और यच, यह एक साथ आए हैं तो जो पहले वाला अक्षर होगा ना यह आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर यम और यच एक साथ हैं तो यह पहले वाला यम से हो जाएगा म, तो आधा लिख देंगे। उसके बाद है हा, यच से होता है हा और ई से होता है ए की मात्रा, ई से क्या लिखते हैं सर, ए की मात्रा, तो यह हो गया तुम्हें, TUME तुम्हें, ऐसे पढ़ सकते हैं। सुनो बोलो सोना रोना धोना, जानू कब देखो लेटो, उठो जागो नींद लिखो पुत्र तुम्हें, ऐसे आप पढ़ भी सकते हैं और किसी को आप ऐसे मैसेज भेज भी सकते हैं। तो वीडियो में अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए अंग्रेजी सीखने का, समझने का बेसिक से बेसिक तरीका लेकर आता रहता हूँ, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। आगे देखिए, अब देखिएगा आगे,
अगला क्या है BHAI, तो BH से लिखेंगे भौ, उसके बाद है A, आ की मात्रा लगा देंगे, आई है तो इससे हम बड़ी लिखेंगे तो यह हो गया भाई, BHAI भाई। अगला है MOTI, तो M से होता है म, O है तो O की मात्रा लिखा जाता है, टी है तो टी से ट भी होता है और टी से त दोनों होता है, जो यह टी होता है ना इससे हम त भी लिखते हैं और ट दोनों लिखते हैं। तो कैसे हमको समझ में आया कि यहाँ पर ट है कि त है, चलिए दोनों लिख लेते हैं, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जैसे फिर से लिखते हैं, एम से लिखेंगे म, ओ से ओ की मात्रा, अब यहाँ पर हमने लिखा टी से लिख दिया ट और यहाँ पर हम लिखेंगे टी से त, और आई है तो इससे हम बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा। तो आप खुद ही बताइए कि मोटी होगा कि मोती होगा, दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही है। चाहे तो आप मोती लिखिए या मोटी लिखिए, दोनों आप इसी तरीके से ही लिखेंगे, MOTI, चाहे आपको मोटी लिखना हो या मोती लिखना हो दोनों सही है। तो ऐसा हो जाएगा, तो यानी टी से तो भी होता है और टी से ट दोनों होता है। आगे देखिए SAHI, तो SA से लिखेंगे श, उसके बाद है HH से ह, आई से बड़ी ई की मात्रा, यह हो गया सही। आई जो होता है ना इससे हम बड़ी की मात्रा भी लिखते हैं, छोटी की मात्रा दोनों लिखते हैं, मतलब छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लिखा जाता है, तो ऐसे लिखेंगे सही। आगे BAAT, तो B से ब हो गया और डबल A से आ की मात्रा और T से त, तो यह बात हो गया। तो आप सोच रहे होंगे सर डबल A से तो बड़ा आ होता है तो यहाँ पर आ की मात्रा क्यों लग गया, तो इसलिए लगाया गया क्योंकि इसे हम थोड़ा खींच कर पढ़ते हैं, जैसे ऐसे नहीं पढ़ते बात 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 ऐसे बोलते हैं ना, तो इसलिए डबल ए लगा दिया जाता है। अगर आप ऐसे लिखते हैं BAT तो भी सही होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ऐसे लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। अगला GALAT, तो G से हो गया ग, L से हो गया ल और T से हो गया त, यह हो गया गलत। यहाँ पर जो ए है ना यह ग बिना मात्रा के है इसलिए ए लगा दिए, ल बिना मात्रा के है इसलिए ए लगा दिए, और यह जो लास्ट वाला अक्षर है ना इसके साथ ए नहीं लगाया जाता, मतलब ये बिना मात्रा का जो अक्षर रहेगा शब्द रहेगा तो उसमें हर अक्षर के साथ आप ए लगाएंगे, केवल लास्ट वाला जो अक्षर होगा उसके साथ आप ए का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो गलत लिखेंगे। तो जी से ग हो गया ए, इसके लिए ए का प्रयोग करते हैं। आप यह भी समझ लीजिए कि यहाँ पर ए क्यों लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए ऐसे गलत लिखा गया, क्या लिखा गया गलत, तो हम जब इसका अंग्रेजी लिखते हैं तो ए क्यों लगा देते हैं समझिए। जैसे ग है ना तो यह जो ग होता है यह आधा ग और इस छोटे वाले अ इससे मिलकर बना होता है, मतलब ये जो पूरा ग होता है ना ये आधा आधा ग और आ इससे मिलकर बना होता है। तो इस ग का इंग्लिश होता है जी, यानी आधा ग का इंग्लिश होता है जी, और इस आ का इंग्लिश हमने बताया था कि आ के लिए ए लिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए लगा देते हैं। तो इसलिए यह पूरा ग लिखने के लिए GA का यूज़ करते हैं, GA, और उसी तरीके से ल लिखने के लिए LA का यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर भी तो होना चाहिए, तो लास्ट वाले में यह ध्वनि नहीं होती है, मतलब ये जो आ होता है ना यह नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर लास्ट में नहीं लगाते हैं। गलता ऐसा नहीं पढ़ते हैं गलत, तो मतलब यह आता ही नहीं है लास्ट में, इसलिए नहीं लिखते हैं, मतलब जो लास्ट वाला अक्षर होता है यह आधा होता है तो इसलिए नहीं लगाते हैं। अगला देखिए DIYA, तो डी से हो गया द, आई से छोटी की मात्रा, वाई से यो लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, यह दिया हो गया DIYA। NAHI, तो NA से लिखेंगे नो, H से हो गया ह, आई से छोटी की मात्रा लिखा जाएगा तो यह हो गया नहीं, NAHI नहीं, इसे ना ही नहीं लिखेंगे नहीं। BAHUT, तो B से आपका प्यारे बच्चों हो गया ब, ए अ की ध्वनि के लिए H से लिखेंगे ह, U से आपका प्यारे बच्चों छोटा ओ की मात्रा, T से हो गया तो यह हो गया बहुत, BAHUT बहुत। SURU, तो SS से लिखेंगे यह तालब श, उसके बाद है U, छोटा ओ की मात्रा लगा दीजिए, R है तो बड़ा ओ, R से लिखेंगे र, उसके बाद है U, तो U से फिर बड़ा ओ की मात्रा भी हो जाएगा तो यह हो गया शुरू, क्या हो गया शुरू। DEDO, तो D से दो लिखेंगे,
ई से ए की मात्रा, डी से फिर दो लिखेंगे, ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया दे दो, डी ई डी ओ दे दो। अगला टी यू एम के ओ, तो टी से तो लिखेंगे, उसके बाद है यू, तो यू से छोटा ओ की मात्रा, एम से लिखेंगे आधा माँ लिख सकते हैं आप पूरा माँ, के से हो गया क, ये ओ से ओ की मात्रा, यह हो गया तुमको, क्या हो गया सर तुमको। अगला क्या है CHALO, तो CS से च लिखा जाता है, ए इस आ की ध्वनि के लिए ए लिखा गया है, मतलब इसमें मिला हुआ है, और यल से लिखेंगे लौ, ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया चलो, CHALO चलो। POOJA, तो पी से लिखेंगे प, और डबल ओ से 100% बढ़ाओ की मात्रा, जे से लिखा जाएगा जौ, ए से आ की मात्रा लिखा जाएगा, तो यह हो गया पूजा। उसके बाद क्या है ARATI, तो डबल ए से होता है बड़ा आ, क्या होता है सर बड़ा आ, आर ए से रॉ लिखेंगे, टी से लिखेंगे तो, आई से बड़ी ई की मात्रा आरती हो गया, डबल ARITI आरती। एक अगला क्या है SURAHI, तो एस से हो गया सौ, यू से छोटा ओ की मात्रा, आर से लिखेंगे रॉ, ए से आ की मात्रा, एच से हा लिखा जाएगा, आई से छोटी ई की मात्रा लिखेंगे, सॉरी बड़ी की मात्रा, तो यह हो गया सुराही, SURAHI सुराही। अगला RAHAT, तो आर से रॉ लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, एच से हा, ए आ की ध्वनि के लिए टी से तो यह राहत लिखा गया, RAHAT राहत। FALATU, तो एफ से लिखेंगे फ, ए से आ की मात्रा, एल से लिखेंगे लॉ, उसके बाद ए आ की ध्वनि के लिए है, मतलब इसके लिए यह क्यों लगाया गया है, बिना मात्रा के अक्षर रहेगा तो उसके साथ ए लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पर ए है। उसके बाद है टी, तो टी से लिखेंगे तो, उसके बाद यू से बढ़ाओ की मात्रा, तो यह हो गया फालतू, क्या हो गया फालतू, FALATU। अगला है NAGAR, तो NA से नो, GA से गौ, आर से रॉ, यह नगर हो गया। बिना मात्रा किए अक्षर हैं इसलिए इनके साथ ए का यूज़ कर दिया गया है, ए का यूज़ कर दिया गया है, लास्ट वाले के साथ ए का यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करिए प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम आपको उस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए। तो चलिए और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं शब्दों के पढ़ने की और लिखने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसी तरीके से डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे आप हमारे साथ, 100% आप अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। आगे देखिए अब क्या है अगला USKO, तो यू से लिखेंगे छोटा ऊ, एस से सौ लिखेंगे, के से को, ओ से ओ की मात्रा, तो यह हो गया उसको, क्या हो गया सर उसको हो गया। USANE, तो यू से छोटा ऊ, एस ए से सौ लिखेंगे, एन से नौ लिखा जाएगा, ई से ए की मात्रा, यह हो गया उसने। उसके बाद MUJHE, तो यम से लिखा जाएगा मौ, यू से छोटाओं की मात्रा लिखेंगे, JS से झौ, ई से ए की मात्रा लिखा जाएगा, तो यह हो गया मुझे, MUJHE मुझे। MANO, तो एम से लिखेंगे मौ, ए है तो आ की मात्रा लिखा जाता है, एन से ना होता है, ओ से ओ की मात्रा, यह मानो लिखा गया, MANO मानो। BETA, तो बी से बॉ लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, टी से टो, ए से आ की मात्रा, यह बेटा लिखा गया, BETA बेटा। अगला है UTHAO, तो यू से छोटा ऊ और TS से लिखेंगे ठो, ए से आ की मात्रा, और जो यह ओ है तो ओ से तो ओ की मात्रा होता है, क्या होता है सर ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लगती हैं। जैसे TS से हमने लिख दिया ठ और ए से आ की मात्रा हो गया यहाँ पर, तब ये ओ की मात्रा किस पर लगाएंगे? कोई अक्षर ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा ओ लिखेंगे, मतलब मात्रा नहीं लगाएंगे। तो यह हो गया उठाओ, क्या हो गया सर उठाओ। अगला RULANA, तो आर से रॉ, यू से छोटाओ की मात्रा, एल से लिखेंगे लॉ, ए से आ की मात्रा, एन से नौ हो गया, ए से फिर आ की मात्रा लिखा जाएगा, तो यह हो गया रुलाना। THANDA, DHA, तो क्या लिखेंगे TS से लिखेंगे ठो,
ए एन से अंक की मात्रा होता है। उसके बाद है डी एच, तो डी एच से होता है ढ, क्या होता है ढ होता है, ए से आ की मात्रा, तो ये हो गया ठंडा, क्या हो गया ठंडा हो गया, THANDA ठंडा। MALIK, तो एम से म, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, एल से लॉ लिखेंगे, आई है छोटी की मात्रा लगा देंगे, के से क, यह मालिक हो गया, MALIK मालिक। अगला PATI, तो पी से प, ए औ की ध्वनि के लिए, टी से त लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा, तो यह हो गया पति। उसके बाद क्या है PATNI, तो पी से प, ए आ की ध्वनि के लिए, टी से आधा त लिखेंगे, एन से न, आई से बड़ी की मात्रा, तो यह हो गया पत्नी, PATNI। JHOOTH, JS से लिखेंगे झ। उसके बाद है डबल ओ, बड़ाओ की मात्रा लगा दीजिए, TH है तो ठ लिख दीजिए, तो यह होगा झूठ, JHOOT झूठ। SAHARA, तो एस से लिखेंगे श, ए आ की ध्वनि के लिए, एच से लिखा जाएगा हा, ए से आ की मात्रा लिख दीजिए, आर से लिखेंगे र, ए से आ की मात्रा फिर, तो यह हो गया सहारा, SASHARA सहारा। PINA, पी से प लिखेंगे, आई से बड़ी की मात्रा लगा देंगे, एन से न लिखेंगे, आई ए से आ की मात्रा, यह हो गया पीना, PINA पीना। अगला JAO, तो जे से जो, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर ओ है ना, इससे हम मात्रा नहीं लगाएंगे, मात्रा किस पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ए है यह मात्रा के लिए लिखा गया है और मात्रा लगाने के लिए कोई अक्षर तो होना चाहिए, तो अक्षर तो कोई यहाँ पर बीच में है ही नहीं, तो इसके लिए हम पूरा ओ लिख देंगे, तो यह हो गया जाओ, क्या हो गया जाओ। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से कुछ सीखने समझने को मिला हो, तो इनका हिंदी अर्थ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके लिए यहाँ पर 4 होमवर्क दे रहा हूँ, इसका हिंदी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका हिंदी क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा गया है, और इसका हिंदी ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इसी तरीके से अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं अंग्रेजी शब्दों के पढ़ने की, लिखने की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर यह कमेंट कीजिएगा 4 शब्द आपको अच्छी तरीके से, इसी तरीके से अंग्रेजी सिखाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।